दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है नंबर 1, क्या पराई स्त्री को छूने से पाप लगता है। नंबर 2, मनुष्य पाप से कैसे बच सकता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ में घूमने के लिए निकले और घूमते समय पर माता पार्वती की निगाह मृत्युलोक में स्त्री पुरुषों के ऊपर पड़ी। माता पार्वती ने देखा कि इंसान मृत्युलोक में दुखी भी हैं और सुखी भी हैं। आखिरकार इंसान को किस पाप की सज़ा भुगतनी पड़ती है जो उसे दुखों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार माता पार्वती मन में विचार करती हैं और भगवान शिव से कहने लगती हैं, प्रभु मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहे हैं, यदि आप मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दें तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। दोस्तों इस प्रकार माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, ठीक है पार्वती, तुम अपने प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों इस प्रकार भगवान शिव की बात सुनकर के माता पार्वती कहने लगी, प्रभु मेरे 2 प्रश्न हैं। नंबर 1, क्या पराई स्त्री को छूने से पाप लगता है। नंबर 2, मनुष्य पाप से कैसे बच सकता है। दोस्तों जब माता पार्वती ने अपने दोनों प्रश्न बोले तो भगवान शिव कहने लगे, ठीक है पार्वती, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनना। तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर इसी कहानी के अंत तक तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें पूरी तरह से संतुष्टि प्राप्त होगी। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार एक गुरु के 2 शिष्य थे और वो अपने गुरु से मिलने के लिए जा रहे थे। अब होता क्या है, पूरे दिन का सफ़र था, चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी तो उन दोनों शिष्यों ने देखा कि उस नदी में एक स्त्री डूब रही है। उधर उन दोनों शिष्यों को गुरु ने शिक्षा दी थी कि कभी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करना है, स्त्री के स्पर्श करने से पाप लग जाता है। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब उन दोनों शिष्यों ने उस डूबती हुई स्त्री को देखा तो उनमें से एक शिष्य कहने लगा, हमें गुरु ने मना किया है, कभी भी पराई स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्त्री डूब रही है तो डूब जाए, हमें क्या लेना देना, हमें तो अपने गुरु को दिया हुआ वचन पूरा करना चाहिए। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती पहले शिष्य ने तो उस स्त्री को डूबने से बचाने के लिए मना कर दिया, लेकिन दूसरा शिष्य जो था वो अत्यंत दयावान था। उसने कहा, तुम्हें नहीं बचाना है तो ठीक है, तुम मत बचाओ, पर मेरे होते हुए ये स्त्री इस तरह डूब करके मरे, यह तो मैं सहन कभी नहीं कर सकता। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जिस समय पर वो दूसरा शिष्य पानी में कूदा और उस दूसरे शिष्य ने डूबती हुई स्त्री को पकड़ लिया और कंधे का सहारा देकर के किनारे पर ले आया और उसके प्राणों की उसने रक्षा की। उधर जब स्त्री के प्राण बच जाते हैं तो जो पहले वाला शिष्य था जिसने स्त्री को डूबने से बचाने के लिए मना कर दिया था, वो दूसरे वाले शिष्य की आलोचना करने लगा और रास्ते भर कहता रहा कि मैं जाकर के गुरुजी से कहूँगा कि आज तुमने मर्यादा का उल्लंघन करके बहुत बड़ा पाप किया है। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार से जो पहला शिष्य था वो दूसरे शिष्य को रास्ते भर परेशान करता रहा कि आज तो तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, गुरुजी के दिए हुए वचन को भी तुमने तोड़ दिया,
तुमने गुरुजी का दिया हुआ वचन नहीं निभाया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती जो दूसरा शिष्य था जिसने स्त्री की जान बचाई थी, वो चुपचाप से पहले वाले शिष्य की बहुत सारी बातें सुनता रहा। उसने लौट करके कोई जवाब नहीं दिया और केवल अपने गुरु के चरणों में ध्यान लगाता रहा। अब वो दोनों शिष्य जैसे ही गुरुजी के सामने पहुँचे तो जाकर के कहने लगे, गुरुजी, हम दोनों रास्ते में आ रहे थे तो इसने एक डूबती हुई स्त्री को पानी से बाहर निकाला, उसको स्पर्श किया, जबकि आपको वचन दिया था और आपने शिक्षा दी थी कि पराई स्त्री को छूने से पाप लग जाता है। अतः मैंने इसको बहुत समझाया लेकिन ये नहीं माना, इसने बड़ा भयंकर पाप किया है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार से दोनों शिष्यों की बात सुनने के बाद में गुरुजी ने पहले शिष्य से कहा जिसने डूबती हुई स्त्री को बचाने से मना कर दिया था, एक बात बताओ, तुम्हारे दूसरे गुरु भाई ने इस स्त्री को जल में से कितने मिनट के अंदर बाहर निकाल दिया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती गुरुजी की बात सुनकर के वो पहला शिष्य कहने लगा, लगभग गुरुजी इसने 15 मिनट तक उस स्त्री को स्पर्श किया, इसको निकालने में लगभग 15 मिनट लग गए। तो गुरुजी कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ, इसने 15 मिनट तक स्पर्श करके उस स्त्री को डूबने से बचाया और नदी से बाहर ले आया, मगर इस घटना के बाद में तुम दोनों को यहाँ तक आने में कितना समय लगा। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती पहला शिष्य कहने लगा, गुरुजी लगभग 6 घंटे लग गए, हम आपके पास तक पैदल सफ़र करते हुए आ रहे हैं। अब पहले शिष्य की बात सुनकर के गुरुजी कहने लगे, अब तुम एक बात बताओ, इसने तो केवल 15 मिनट ही स्त्री को अपने कंधे पर रखा और उसकी जान बचाई, लेकिन तुमने तो उस नदी से लेकर के और हमारे पास तक आने में जो 6 घंटे का सफ़र तय किया है, उसमें अपने मन में 6 घंटे तक उस स्त्री का चित्र अपने मन में बसाए रखा है और तुम्हारे गुरु भाई ने उस स्त्री की जान बचा कर के 15 मिनट के बाद ही उसका चित्र अपने मन से निकाल दिया। इसलिए पाप इसने नहीं किया, पाप तो तुमने किया है जो 6 घंटे तक उस स्त्री का चित्र अपने मन में बसाए हुए यहाँ तक आए हो। मैंने कहा था कि पराई स्त्री को छूने से पाप लगता है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था यदि किसी की जान जोखिम में हो और यदि तुम्हारे बचाने से किसी की जान बच जाए तो वो पाप नहीं होता, वो बहुत बड़ा पुण्य होता है, उसका फल इस लोक में और परलोक में दोनों में मिलता है। दोस्तों, अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य पाप से कैसे बच सकता है, तो सुनो, मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ तो कभी भी वो पाप का भागी नहीं हो सकता है। नंबर 1, जो सामने मीठे बोल बोले और पीछे कटु वचन बोले, ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में भी फर्क होता है। ऐसे लोगों के संपर्क में आने से निश्चित ही दूसरा व्यक्ति भी पाप का भागी हो जाता है। नंबर 2, जो व्यक्ति कपट, झूठ, छल, शक्ति या प्रेम का दिखावा करके ठगने की मंशा रखता हो, ऐसे लोगों की पहचान करके भी उनसे बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का स्पर्श भी पाप में डाल देता है और फिर उसका फल भोगना पड़ता है। नंबर 3, जो गुरु से ऊंचे स्थान पर बैठे देवता के सामने जूता और छतरी लेकर के जाए, बड़ों का अपमान करे, धर्म की आलोचना करे, ऐसे निंदक व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रहना चाहिए। ऐसे लोगों के स्पर्श से दूसरा व्यक्ति भी पाप का भागी हो जाता है और उसे पाप का फल निश्चित भोगना पड़ता है। नंबर 4, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना जीवन पशु के समान जी रहे हैं। इंद्रिय सुख ही उनके जीवन का लक्ष्य है। सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने की चाहत रखने वाला प्राचीन संदर्भ में देव सेवा व शास्त्रों के ज्ञान से वंचित, धार्मिक दृष्टि से
प्रयाग में रहते हुए भी स्नान न करने वाला ऐसा व्यक्ति पशु समान होता है और ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरा व्यक्ति भी पाप का भागी होता है। अतः ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। नंबर 5, ऐसा व्यक्ति जो अन्न और धन से संपन्न होने पर भी बासा या निम्न स्तर का भोजन करे, किसी भी प्रकार का दान और पूजा नहीं करे, पत्नी और बच्चों को भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखे। ऐसे महाकंजूस का धन यूं ही रखा रह जाता है, ना वो खुद के काम आता है और ना परिवार के काम आता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से भी हमेशा दूर रहना चाहिए, अन्यथा ऐसे व्यक्ति की संगत में आने से भी दूसरा व्यक्ति पाप का भागी हो जाता है और उसे एक दिन पाप का फल भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, ऐसे स्वभाव दोष वाले व्यक्तियों को ना तो स्वर्ग मिलता है ना ही मोक्ष मिलता है। इसलिए ऐसे दोष से युक्त व्यक्तियों से बचकर रहना जरूरी है, अन्यथा उनके गुण आप में भी समाहित हो जाएंगे। जो व्यक्ति इन बातों को समझता है और धर्मयुक्त आचरण करते हुए जीवन व्यतीत करता है, उसके जीवन में कभी भी संकट नहीं आता। ऐसा व्यक्ति सपरिवार सहित हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करता है और जो इन बातों के विपरीत रहता है वो जीवन भर हमेशा दुखों का सामना करता है। ऐसे व्यक्तियों के पास में, ऐसे परिवार में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि इस प्रकार के व्यक्तियों से हमेशा दूरी बनाकर रहना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ेगा। कभी सुख के दिन नहीं आ सकते और पाप का फल एक दिन भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।